जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को गुरु बृहस्पति का यानी बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन जो कि अप्रैल 2022 में होने वाला है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें मैं सिर्फ 8 राशियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, 8 ऐसी राशियां यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन 8 राशि आ रहे हैं भाग्यशाली में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है। तो इसमें मैं ऐसे 8 राशियों के बारे में बताऊंगा जो गुरु के राशि परिवर्तन से निश्चित ही लाभान्वित होंगी। और ध्यान रखिएगा कि कुछ स्थितियां मैं बताऊंगा आप सभी को, वो सब अगर अप्लाई होती हो तो निश्चय ही गुरु का यह राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा और आप एक निश्चित ऊंचाई पर इस समय के दरमियान जरूर पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए, 13 अप्रैल 2022 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरुदेव अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल में 2022 में यह मीन राशि है यानी कि अपने स्वयं के राशि में चले जाएंगे और पूरे साल 2022 में यह मीन राशि में रहेंगे और ये वहां पर वक्री भी होंगे, कुछ समय के लिए अस्त भी होंगे, तो उसका भी प्रभाव इस वीडियो में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके राशि पर आधारित है, लेकिन जो मैं राशियां बताऊंगा 8 राशियों के बारे में इसमें बताऊंगा मैं। अगर वही राशि और लग्न दोनों ही आपका हुआ तो लग्न और राशि आप दोनों पर परफेक्ट रूप से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्ञान के कारक, धन के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक, कैरियर के कारक, लेडीज के लिए पति के कारक, धर्म आदि के कारक और बहुत सारे चीजों का कारकत्व लिए हुए गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि से मीन राशि यानी उनके स्वयं की राशि में होने जा रही है। यह परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन साबित होगा जो समस्त मानव जाति को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि गुरु जैसा एक बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है और वह भी स्वयं की राशि में जाता है राशि परिवर्तन करके, तो बहुत सारे लोगों के जीवन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और देश दुनिया पर भी यह इफेक्ट पड़ेगा। और गुरु बहुत सारे भावों के कारक होते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको कि बहुत सारी चीजों का और बहुत सारे भावों के कारक होते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव कुछ लोगों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से आएगा। अब इसका आप लोग एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि किन पर इसका ज्यादा प्रभाव होगा, उसको भी समझना जरूरी है। अब आप सभी नंबरों का कुछ खेल भी समझें। ध्यान दीजिए, 3 अंक के कारक गुरु हैं, तो जिनका भी जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, इन पर गुरु के राशि परिवर्तन का खास प्रभाव होगा। इन पर ज्यादा और ज्यादा प्रभाव होगा इन पर भी, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इन नंबरों के कारक गुरु होते हैं। अब यह राशि परिवर्तन बहुत खास प्रभावित होगा 8 राशि या लग्न वालों के लिए। अब मित्रों, जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो वह किसी न किसी नक्षत्र में भी जाएंगे। तो जब गुरु कुंभ से मीन में गोचर करेंगे तो सबसे पहले स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, फिर यह शनि के नक्षत्र में जाएंगे और फिर यह बुध के नक्षत्र में जाएंगे। तो जब स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे तो इनकी राशियां तो वैसे भी एक्टिव होगी। फिर जब यह शनि की नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी कुंडली के जिन जिन भावों में शनि की राशियां हैं वह भाव भी आपके लिए एक्टिव होगा। फिर जब यह बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके कुंडली में बुध की जो राशियां जिन जिन भावों में पड़ेंगी वह भाव भी आपके लिए एक्टिव होगा और उसका भी फल मिलेगा। अब दोस्तों, गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव जानने से पहले कुछ चीजों का मूल्यांकन करना आपके लिए बेहद जरूरी है जो गोचर को फलित करने में सटीकता देगा। अब मित्रों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, गोचर को फलित करने का कुछ नियम समझ लीजिए ताकि आप अपने कुंडली को सटीकता से कुंडली पर गोचर को अप्लाई कर सके जब भी किसी ग्रह का गोचर होगा।
तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति देख लीजिए, गुरु की क्या स्थिति है। इसके बाद अपने दशा स्वामी का फेवर देखिए, जिसकी दशा चल रही योग कारक है, मारक है, या स्वयं गुरु की दशा चल रही है, या जिसकी दशा चल रही है उससे गुरु का कोई संबंध बन रहा है, दृष्टि, युति या नक्षत्र किसी के द्वारा। अगर संबंध बन रहा है तो डायरेक्ट इंपैक्ट देगा और ज्यादा प्रभाव से इंपैक्ट देगा या राशि परिवर्तन आप पर। तो ये देख लीजिएगा कि दशा का फेवर आपके साथ है कि नहीं। और फिर अष्टक वर्ग में मीन राशि में गुरु को कितने बिंदु मिले हुए हैं यह भी देख लीजिएगा। 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो यह जो गोचर होने वाला है गुरु का, यह आपको बहुत लाभ देगा। अब चलिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 8 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगला एक और वीडियो दूंगा मैं जिसमें 12 राशियों का होगा। लेकिन इन 8 राशियों में अगर आप शामिल हैं तो निश्चित मानिए कि आपका जीवन गुरु के राशि परिवर्तन से पूरी तरह परिवर्तित होगा और आप कहीं बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि से। मित्रों, जो भाग्यशाली राशियां हैं उसमें सबसे पहला नाम जो है वो वृषभ राशि का है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, लग्न भी वही है आपका, वृषभ भी है, लग्न भी है और राशि भी है, तो दोनों पर अप्लाई होगा। नहीं तो आप अपने राशि पर अप्लाई करें। वृषभ राशि के लिए आपके गुरु का गोचर एकादश भाव में होगा। ध्यान दीजिए, वैसे आपकी कुंडली में सर्वथा योग कारक नहीं होते गुरु, लेकिन लाभ भाव में स्वयं के राशि में गोचर करेंगे। और कोई भी ग्रह जब लाभ भाव में होता है या कहीं भी होता है, अपने राशि का श्रेष्ठ फल देता है, अपने भाव का कभी खराब फल नहीं देता। और लाभ भाव में लाभेश का गोचर धन के लिए बहुत शानदार होने वाला है, बहुत जबरदस्त लाभ की स्थिति आपके लिए पैदा करेगा। डिजायर्स का भाव है या तो इच्छा पूर्ति आपका कराएगा, सरकारी चीजों में, सरकारी कामों में मदद देगा, आय के साधन जबरदस्त रूप से आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा पंचम भाव पर दृष्टि संतान वगैरह से आपको लाभ कराएगी। या ये भी समझिए कि संतान के इच्छुक थे बहुत दिनों से, तो संतान प्राप्ति का आपका योग बनेगा। इसके अलावा सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह का योग बनाएगा। तो अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह का भी योग बन रहा है। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से यह जो राशि परिवर्तन होगा वह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। निश्चित मानिए कि आय के साधन बनेंगे। कुछ ऐसे पैसे आपके पास आ सकते हैं इस समय में जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। आपको मित्रों का सहयोग या सपोर्ट मिल जाएगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाएगा। आपका पद बढ़ेगा, सम्मानित महसूस करेंगे अपने आप को। तो इस समय में इच्छा पूर्ति का जबरदस्त योग बन रहा है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो पैसा आपके पास बहुत आएगा, उसकी कमी नहीं होने वाली है आपके गुरु के इस गोचर से। दूसरा अगर राशि की बात करें दोस्तों तो मिथुन राशि। चूंकि मिथुन राशि में दशम भाव में स्वयं के राशि का गोचर होगा गुरु का, यानी मिथुन में तो वैसे भी गुरु आपके सप्तम और दशम के स्वामी होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मिथुन में बाधकारी होते हैं, बाधक होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, बाधक की परिभाषा अगर हम मान के भी चले तो अपने राशि में कोई ग्रह बाधक नहीं होता। तो गुरु दशम भाव में स्वयं के मीन राशि में रहेंगे और यह हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपके तो बल्ले बल्ले है दोस्तों। कैरियर श्रेष्ठ रहेगा, आपको जबरदस्त लाभ होगा कैरियर में, मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीति में सक्रियता बढ़ सकती है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। अगर नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे, तो बहुत प्रबलता से यह योग बन रहा है आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है आपके लिए। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा जो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए 4 चांद लगाएगा। प्रमोशन का योग बनेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग आपके लिए बन रहा है। इसके अलावा चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि निश्चित मानिए सुख साधन बढ़ाएगा आपका इस समय में। मकान, वाहन, प्लॉट, इन सब चीज़ों के अगर आप मतलब इन सब चीज़ों को लेना चाहते थे तो निश्चय ही ये आपके लिए अभी योग बनेगा। और 2022 में निश्चय ही मकान, वाहन का, प्रॉपर्टी का, इन सब चीज़ों का
आप जरूर ही उपभोग करेंगे और इनके तरफ इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे और ये सपने आपके जरूर अब पूरे होने के कगार पर पहुंच गए हैं। धन की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कैरियर, धन, मान सम्मान आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब जो अगली राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि की बात करें तो 9वें भाव में स्वराशि के गुरु का गोचर होगा। ध्यान दीजिए, कर्क राशि की बात कर रहा हूं मैं, तो 9वां भाव तो वैसे भी गुरु का भाव है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9वां भाव में धनु राशि आती है, तो वैसे भी यह गुरु का भाव है। तो गुरु जब अपने ही भाव में जाएंगे और आपके कर्क राशि के लिए तो स्वयं के राशि में भाग्येश जा रहा है, तो ये तो बहुत ही बड़ा राजयोग है आपके लिए। भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा, प्रचंड रूप से आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान कुछ आपके लिए बड़ा करेगा। कैरियर में बहुत जबरदस्त आपको ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देगा। कैरियर आपका एकाएक दौड़ने लगेगा। अगर व्यवसाय में है तो बहुत तरह की आय की स्थिति आपके लिए बनेगी, पैसे बहुत आएंगे। जॉब में है तो मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्राप्ति का योग बनेगा आपका। इसके अलावा प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। धर्म में पूरी तरह रुचि लेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, पिता का सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी और विदेशी यात्राएं भी आपके लिए होंगी। तो अगर कर्क राशि के हैं तो जबरदस्त है आपकी स्थिति, भाग्यशाली राशियों में आप शामिल हैं। अगली राशि की बात करें तो कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 7वें भाव में स्वराशि का गोचर होगा गुरु का, यानी कि कन्या राशि के लिए 7वें भाव में मीन राशि में गुरु का गोचर होगा और गुरु यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो आपके लिए गुरु का राजयोग भी बन रहा है, 7वें भाव में स्वराशि के भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आय आपकी बहुत शानदार रहेगी। गुरु की दृष्टि आपके कहाँ जाएगी तो एकादश भाव पर, तो आय तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आय के साधन बढ़ जाएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा। कैरियर में शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। बिजनेस व्यापार करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो निश्चित ही विवाह का योग बनेगा, पद प्राप्ति का योग बनेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। तो आपके लिए तो ये स्थिति बहुत शानदार है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो वास्तव में यह गोचर आपको बहुत ज़्यादा समर्थन देगा। अब बात करें जो अगली राशि है वो वृश्चिक राशि। दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो वृश्चिक राशि के लिए 5वें भाव में स्वराशि के गुरु का गोचर होगा। तो 5वें भाव में आपके योग कारक ग्रह का गोचर होगा, जो कि आपको बहुत ही शानदार परिणाम देगा। सबसे पहले तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा आपका, प्रेम संबंध आपका परवान चढ़ेगा, विवाह होने का योग बनेगा। इसके अलावा आपकी शिक्षा जबरदस्त होगी। अगर स्टूडेंट्स वर्ग में आपके हैं तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा सफलता पाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनेगा आपका। भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। आय की स्थिति बहुत जबरदस्त होगी आपकी, पद प्राप्ति का योग बनेगा। आपके लिए हर तरह से यह गोचर बहुत ही जबरदस्त फल देगा और कई तरह की उपलब्धियां आपको इस समय में प्राप्त होंगी। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत शानदार परिणाम देगा। कैरियर, आय तथा धन के लिए बहुत शानदार है यह गोचर। अब बात करें कि अगर आप धनु राशि के हैं तो धनु राशि के लिए आपके राशि स्वामी का ही गोचर 4th भाव में होगा और यहाँ पर गुरु का हंस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। धनु राशि के लिए 4th भाव में गुरु का हंस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। गुरु स्वयं 4th भाव में अपने राशि में होंगे, जहाँ के कारक भी हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुरु आपके कई तरह के सुख साधन बढ़ाएंगे, लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे आप। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने का सपना पूरी तरह से आपका पूरा हो सकता है। इस समय घर परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो कैरियर को 4 चांद लगेंगे, कैरियर को ग्रोथ मिलेगा। व्यापार करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, विदेशों से भी आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश सेटलमेंट चाहते हैं तो इस समय में हो जाएगा। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आर्थिक उन्नति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये सब दिख रहा है।
अगर जॉब की तैयारी करते थे तो आपको जॉब इस समय में मिल जाएगा। कैरियर आपका पूरी तरह सेटल्ड हो जाएगा। मान सम्मान, धन दौलत, सुख सुविधा, कैरियर और हर चीज के लिहाज से यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। कुंभ राशि की बात करें तो धन भाव में गुरु का गोचर होगा। ध्यान दीजिए कि कुंभ में जो गुरु हैं वो पूरी तरह योग कारक नहीं होते, लेकिन कुंभ राशि में धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और कोई भी ग्रह अपने भाव का श्रेष्ठ रिजल्ट देता है। तो बैंक बैलेंस के लिए, धन के लिए, कुटुंबों से साथ के लिए, परिवारजन से सपोर्ट के लिए यह गोचर बहुत ही सर्वोत्तम रिजल्ट देगा आपको। कैरियर आपका शानदार देगा, कैरियर को ग्रोथ मिलेगा, मान सम्मान पाएंगे, अचानक धन प्राप्ति का योग, साथ में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का योग, पैतृक संपत्ति का लाभ, ये सब आपके साथ अगर आप कुंभ राशि के हैं तो होगा। और निश्चित ही गुरु का यह गोचर धन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। और वैसे भी दिग्बल के करीब रहेंगे। कुंभ राशि भी है तो दूसरे भाव में होंगे, लग्न में ये दिग्बली होते हैं, दिशा बली होते हैं, तो उसका भी फल देंगे जो आपके लिए बेहतर है। अब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि यानी राशि स्वामी ही आपके प्रथम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में रहेंगे अपने राशि मीन राशि में। अब इससे बढ़िया राजयोग क्या है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हर लिहाज से आप सफलता पाएंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान से संतुष्ट रहेंगे, बुद्धि विवेक हर चीज आपका बेहतर होगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, नाम प्राप्त होगा, पद प्राप्त होगा, भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, विदेश से लाभ होगा, कैरियर बेहतरीन होगा, आर्थिक स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, तथा अगर अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा। तो दोस्तों यह रही 8 राशियां जो कि गुरु के राशि परिवर्तन थे, जो कि अप्रैल 2022 में होने वाला है। बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगी और यकीन मानिए अगर इन 8 राशियों में है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे थे या सोच रहे होंगे कि मैंने मेष राशि का नहीं बताया, क्योंकि भाग्य के भी स्वामी होते हैं गुरु। लेकिन दोस्तों 12वें भाव में इनका गोचर होगा, है तो अपने राशि में, लेकिन 12वां भाव व्यय का भी है दोस्तों, खर्चों का भी है। तो निश्चित रूप से चूंकि 12वें भाव में इनका गोचर होगा तो कुछ बेनिफिट आप मेष राशि के हैं तो समझ सकते हैं। विदेश से लाभ वगैरह की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए अच्छा रहेगा, परंतु परेशानियां भी देंगे, कर्ज वगैरह भी बढ़ेगा, फालतू के खर्चे भी होंगे, कुछ पॉजिटिव तो ज़्यादातर नेगेटिव भी वहाँ स्थिति पैदा करेंगे, खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसलिए मैंने इसमें मेष राशि का नहीं रखा है। आने वाले वीडियो में मैं आप सभी को मेष राशि का भी प्रेडिक्शन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।